हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ड्रेस मेकिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज हम लोग ड्रेस मेकिंग से संबंधित एमसीक्यू के 25 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। अब उसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे। शुरू करते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। उसके आगे के क्वेश्चन को अब हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 126। व्हाट डज वर्क स्टडी एग्जामिन? कार्य अध्ययन किसकी जांच करता है? ठीक है, कार्य अध्ययन किसकी जांच करता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए जो दिया हुआ है कार्य की अवधि, बी जो दिया हुआ है तरीका, सी जो दिया हुआ है कार्य की अवधि और तरीका दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हमारा होगा चारों में से वो सी सही है, क्योंकि कार्य अध्ययन जांच जो करती है वो अवधि और तरीका दोनों ही देखती है। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही होगा, कार्य की अवधि और तरीका दोनों ही। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि वर्क स्टडी इज आल्सो रिकॉग्नाइज एज विच ऑफ द फॉलोइंग? कार्य अध्ययन को निम्नलिखित में से किस रूप में स्वीकृत किया जाता है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। गति अध्ययन ए, बी जो दिया हुआ है समय अध्ययन, सी जो दिया हुआ है गति अध्ययन और समय अध्ययन दोनों ही, और डी दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो सी सही होगा। यह गति अध्ययन और समय अध्ययन दोनों ही के रूप में स्वीकृत किया जाता है। सी सही है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज वर्क मेजरमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ? कार्य मापक में क्या शामिल होता है? ठीक है, ए जो दिया हुआ है कम श्रम लागत, बी बढ़ी हुई उत्पादकता, सी पर्यवेक्षण में सुधार, और डी ये सभी। तो देखिए कार्य माप में ये सभी शामिल हैं। कम श्रम लागत की भी ज़रूरत होती है, बढ़ी हुई उत्पादकता और पर्यवेक्षण में सुधार, ये सभी। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो डी सही है। अगला क्वेश्चन, विच इज द प्री प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ए स्प्रिट इनटू गारमेंट पार्ट्स? परिधान भागों में स्प्रेड की अलग करने की पूर्व उत्पादन प्रक्रिया कौन सी है? ए कटिंग, बी स्प्रेडिंग, सी बंडलिंग, और डी जो दिया है टिकटिंग। तो इसका आंसर जो सही होगा वो कटिंग सही होगा। ठीक है, उसके अगला क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज यूज टू ट्रांसफर मार्किंग फ्रॉम पैटर्न इनटू फैब्रिक? पैटर्न से कपड़े पर चिन्हों को ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? देखिए इसमें दिया हुआ है, ये सभी टूल हैं जिसका यूज कि हम लोग ड्राफ्टिंग करते वक्त, चलिए आउट करते वक्त करते हैं, यूज करते हैं। अगर पहला जो दिया हुआ है नोचेस, बी ट्रेसिंग, सी पिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग ट्रेसिंग व्हील का यूज करते हैं, ट्रेस करते हैं कोई भी चीज़ उतारने के लिए, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ट्रेसिंग सही है, बी। अगला क्वेश्चन, विच डज प्री शेप आउटलाइन विथ वन कटिंग एज आर कॉल्ड? एक कटिंग किनारे सहित पूर्व आकारित आउटलाइन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नाइफ, बी कटिंग डाई, सी स्टेपल, और डी जो दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो वो सही होगा वो बी सही होगा, कटिंग डाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेफरेंस सैंपल इज नो एज? रेफरेंस सैंपल के रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। काउंटर सैंपल, बी प्रोटो सैंपल, सी जो दिया है संशोधित सैंपल, डी जो दिया हुआ है साइज सेट।
तो इसमें जो है रेफरेंस सैंपल के रूप में काउंटर सैंपल को जाना जाता है। ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 133, ठीक है। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन कि फ्यूजिंग कॉमनली टेक प्लेस एट अराउंड, फ्यूजिंग आमतौर पर लगभग डैश पर होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये कितने एंगल पे होता है, ठीक है। 90 डिग्री, बी जो दिया हुआ है 100 डिग्री, और सी जो दिया हुआ 150 डिग्री, और डी 180 डिग्री। तो हमारा जो फ्यूजिंग होता है जिसको बक्रम यूज में भी मतलब बक्रम भी कहा जाता है, फ्यूजिंग को बक्रम भी कहते हैं, जो हम लोग शेप देने के लिए करते हैं, पेस्टिंग पेपर भी कहते हैं। तो ये जो है 150 डिग्री के एंगल पर होता है, ठीक है, 150 डिग्री पे। सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली यूज फ्यूजिंग इक्विपमेंट्स इज, सबसे अधिक उपयोग होने वाला फ्यूजिंग उपकरण होता है। इसमें दिया हुआ है कि कौन सी फ्यूजिंग सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, उसके बारे में बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला स्टीम आयरन, बी ऑटोमेटिक हीटर, सी रोलर, डी हाथ की इस्त्री। तो इसमें हम लोग स्टीम आयरन का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिया हुआ है, विच फ्यूजिंग मेथड इज यूज्ड इन गारमेंट कंस्ट्रक्शन, परिधान निर्माण में किस फ्यूजिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पहला जो दिया हुआ है रिवर्स फ्यूजिंग पद्धति, बी सैंडविच फ्यूजिंग पद्धति, सी डबल फ्यूजिंग पद्धति, डी ये सभी, ठीक है। तो इस परिधान निर्माण में हम सभी प्रकार के फ्यूजिंग का यूज करते हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन, विच ऑपरेटर्स कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल ऑपरेशन लाइक स्लीप सेटिंग, कौन सा ऑपरेटर स्लीप सेटिंग जैसे जटिल और नाजुक कार्यों को कर सकता है। ए अति कुशल, बी अकुशल, सी कुशल, डी अर्धकुशल। तो देखिए दिया हुआ है कि कौन सा ऑपरेटर स्लीप सेटिंग जैसे जटिल और नाजुक कार्य को कर सकता है। तो जो बहुत कुशल होता है, अति कुशल, ठीक है, वो कार्य को आसानी से कर सकता है। ये सही है आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, फिनिश्ड इज ऑफ वुवन मटेरियल इज नो एज, बुने हुए कपड़े का परिष्कृत किनारा डैश नाम से जाना जाता है। ए सिल्वेज, बी अलाउंस, सी टू बायस, डी हार्नेस। तो जो कपड़े का परिष्कृत किनारा होता है उसको हम सेल्वेज बोलते हैं, ठीक है। इसका ए आंसर सही है, इसी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ए स्लीव कट वाइड एट द आर्म होल एंड टेपरिंग टू द रिस्ट इज, ठीक है। आर्म होल पर चौड़ा और कलाई पर लंबा वो पतला स्लीव कट डैश होता है, वो कौन सा स्लीव आस्तीन मतलब है। ए डोलमैन आस्तीन, बी पफ आस्तीन, सी प्लेन आस्तीन, डी ट्यूलिप आस्तीन। तो इसका आंसर ए सही होगा, डोलमैन आस्तीन होता है, जो आर्म होल पर चौड़ा और कलाई पर लंबा पतला स्लीव कट होता है। अगला क्वेश्चन, विच इज ए हाई नेक लाइन दैट कट्स स्ट्रेट अक्रॉस द कॉलर बोन, वह ऊंची नेक लाइन कौन सी है जो सीधी कॉलर बोन के पार होकर कटती है। ए ज्वेल, बी बोट नेक, देखिए सी जो दिया हुआ है स्कूप, और डी जो दिया हुआ है काउ नेक। तो इसका आंसर जो होगा वो सही है, बोट नेक, बी। अगला क्वेश्चन, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द बस्ट इज, बस्ट पर सबसे ऊंची पॉइंट होता है
किसका पॉइंट, कौन सा पॉइंट होता है, प्लीट की, बी डार्ट की, एपेक्स की, और डी जो दिया है गार्ड पॉइंट। तो इसमें जो आंसर सही है वो एपेक्स की जो है फर्स्ट पर सबसे ऊंची पॉइंट जो होती है वो एपेक्स की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन विच पैटर्न नो सीम हेम एंड इनले आर एडेड। कौन से पैटर्न में कोई सीम हेम और जड़ाई नहीं की जाती है, ब्लॉक पैटर्न में, कंप्यूटरीकृत पैटर्न में, सी वर्गीकृत पैटर्न में, डी वाणिज्यिक पैटर्न में। तो ब्लॉक पैटर्न जो हमारा बनता है वो मेन मेजरमेंट्स बनता है, उसमें कोई भी हम सीम हेम का कोई भी जगह मतलब वो नहीं लेते हैं। ठीक है, वो ब्लॉक पैटर्न है। अगला क्वेश्चन, विच फैब्रिक रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड मच मॉइस्चर। कौन से कपड़े के लिए उच्च तापमान और अधिक नमी की आवश्यकता होती है, ऊल, बी सिल्क, सी लिनन, डी पॉलिस्टर। तो इसमें जो लिनन कपड़ा होता है उसके लिए तापमान और अधिक नमी की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो कपड़ा लिनन है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ टेलर हेम इन प्रेसिंग टेक्नोलॉजी। दाब प्रौद्योगिकी में टेलर की हेम का क्या प्रयोग होता है, ए समतल पैटर्न को दबाने के काम आता है, बी एक प्रेसिंग हेम रोल या कुशन के ऊपर घुमावदार सीम और आकारित एरिया दबाता है, सी कपड़े को काटने के लिए प्रयुक्त होता है, डी पैटर्न को काटने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर जो सही होगा वो बी है, एक प्रेसिंग हेम रोल या कुशन के ऊपर घुमावदार सीम और आकारित एरिया दबाता है। ठीक है, बी सही है। अगला क्वेश्चन, कैफ्री इज ए टाइप ऑफ। कैफ्री एक प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पैंट, अगला बी जो दिया हुआ कमीज, सी फुटवियर, डी जो है इनर वियर। तो ये पैंट, पहला ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, द कूलेट्स इज ए टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्यूलाइट्स निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है। ठीक है, क्यूलाइट्स निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है, ए टॉप्स, बी पतलून, सी फुटवेयर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो सही है, बी पतलून जो है क्यूलाइट्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 45 डिग्री फोल्ड लाइन इज कॉल्ड। 45 डिग्री फोल्ड लाइन डैश कहलाती है, ट्रू बायस, स्ट्रेट ऑफ ग्रेन, फिलिंग यार्न, डी ब्लॉकिंग। तो इसका आंसर जो सही होगा वो ए सही होगा, ट्रू बायस। 45 डिग्री के एंगल पर हम लोग हमेशा और एक कपड़े को काटते हैं। ठीक है, बायस पट्टी। अगला क्वेश्चन, विच इज यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। मानव शरीर के भागों को मापने के काम आता है, क्या आता है, आर्म होल कर्व, टेप मेजर, रूलर, यार्ड स्टिक। तो देखिए हम लोग नापने के यूज में हम लोग टेप मेजर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो बी सही है, नापने का फीता। अगला क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वाज पास्ड इन। औद्योगिक विवाद अधिनियम में पारित किया गया था, किस साल पारित किया गया था, 1947, 1949, 1951, 1953।
तो इसका आंसर जो सही होगा वो ए सही है। 1947 में ही औद्योगिक विवाद अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट वाज कनेक्टेड इन, सॉरी कनेक्टेड नहीं है, इनेक्टेड इन। पहला कारखाना अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था। ए 1851, 1857, बी 1881, सी 1895, डी 1916। तो इसका पहला बी जो आंसर है वो बी जो है वो सही है, 1881। ठीक है, हम लोग अपने अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।